और बिहार की सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ गरीब गुरुओं का बात नहीं सुनते हैं। यहाँ की प्रशासन भ्रष्टाचार में व्याप्त डूबा हुआ है। यहाँ सामंतों के लोग के साथ मिल करके इन गरीबों पर अत्याचार करते हैं। पेपर के लिए जाते हैं तो पदाधिकारी बिना चढ़वा लिए हुए इनका कोई काम नहीं करते। केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो है, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करके, अडानी अंबानी ऐसे लोगों की सरकार है, उनकी बात सुनी जाती है, हमारे किसान मजदूरों की बात नहीं सुनी जाती। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए बांका और धोरैया में आया हुआ है। आज धोरैया में हम संजय बाबू से बात करेंगे, जो कि यहाँ विधान पार्षद भी रह चुके हैं और सीपीआई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। इनसे जानेंगे बांका जिला में क्या स्थिति है आजकल, जिस प्रकार से भूमि सुधार अभियान चल रहा है, महाअभियान चल रहा है, और ऐसे में जो भूमिहीन हैं, जिनको सरकार द्वारा पट्टा दिया गया था लेकिन उनका कब्जा नहीं हुआ है। इसके अलावा कई लोगों के पास लगान की पर्ची है और कई लोगों का ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है। सरकारी तंत्र इन लोगों को परेशान कर रहा है। होता क्या है, क्यों ये परेशानी आती है और इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, इन सारे मुद्दों पर बेबाकी से हम बातचीत करेंगे संजय बाबू से। संजय बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब हम आपसे बात कर रहे थे, अटेंडम हम आपके यहाँ आए और आपके यहाँ ये सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा सबको थोड़ा दिखा दें। और ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं। हालांकि सरकार के खाते में इन्हें किसी को 5 डिसमिल, किसी को 10 डिसमिल जमीन दे दिया गया है, लेकिन उस पर कब्जा आज तक इनको नहीं मिला है, बरसों से नहीं मिला है। जबकि ये लोग लगान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी इन्हें उस जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। चुनाव आता है और चुनाव चला जाता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, और फिर मामला वहीं के वहीं 5 साल तक ठंडे बस्ते में आ जाता है। इस बार सरकार ने चलाया, सबको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की है। ऑनलाइन कुछ लोगों का हो रहा है, धांधली भी चल रही है, रिश्वतखोरी भी चल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन करा लिया है उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। संजय बाबू, ये सारी जो परेशानी है खास तौर पर गरीब गुरबा के साथ है, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। हालांकि सबसे ज्यादा जो भूमिहीन है, मुझे लगता है महादलित वगैरह के ही लोग होंगे, SC ST के ही लोग होंगे। ये जो परेशानी है बरसों में, आज से दशकों पहले तो माना जाता था सामंतशाही है, सरकार की बात जो है सामंत लोग सुनते नहीं थे, लेकिन अब तो प्रशासन काफी मजबूत माना जा रहा है, पुलिस प्रशासन पे लोगों को भरोसा जाग रहा है, फिर भी इन लोगों को क्यों नहीं कब्जा मिल पा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो इस सरकार है, वर्तमान सरकार और बिहार की सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ गरीब गुरुओं का बात नहीं सुनते हैं। आपको हम दिखा सकते हैं कि हर एक इलाके के अंतर्गत में, खास करके बांका जिला के अंतर्गत में जो हमारे भूमिहीन, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को सरकार के नियमानुसार 5 डिसमिल जमीन और पक्के का मकान देने का वादा करके, और आज तक उन लोगों को जमीन का कागज नहीं दिया गया, 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, ना पक्के का मकान दिया गया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बांका जिला के अंतर्गत में कितने भूमिहीनों को उन्होंने पर्चा दिया, और पर्चा दे करके उस जमीन पर दखल दिलवाया। एक भी आदमी को नहीं। यहाँ की प्रशासन भ्रष्टाचार में व्याप्त डूबा हुआ है। यहाँ सामंतों के लोग के साथ मिल करके इन गरीबों पर अत्याचार करते हैं। प्रशासन पहले ये होता था गुंडा बदमाश अत्याचार करता था, आजकल प्रशासन से मिलकर अत्याचार हो रहा है। मतलब बदलाव सिर्फ ये है कि पहले सामंतवादी लोग जो थे, जमींदार लोग थे, वो डंडा खुद रखते थे और गरीबों को सताते थे, और अब वही जमींदार लोग जो है वो प्रशासन के आड़ में ये सारा डंडाबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग सवेरे हमारे पास में आए कि इन लोगों के पास में सरकार के द्वारा
जमाबंदी दिया हुआ, पेपर दिया हुआ। एक दो पेपर थोड़ा दिखा दीजिए भाई, आप लोग थोड़ा पेपर दिखा दीजिए, दिखा रहे थे ताकि हम प्रूफ में भी दिखा सकें कि जो हम लोग तथ्य बोल रहे हैं, अगर प्रशासन के लोग, कलेक्टर साहब, डीएम साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब अगर इसको तथ्यहीन समझ रहे हो तो ये तथ्यहीन नहीं है, बकायदा ऑनलाइन पर्ची है, कंप्यूटराइज पर्ची है। ये देखिए कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ है, लोग कहते हैं कंप्यूटर पे चढ़ा लीजिए, महा अभियान चल रहा है, कंप्यूटर पर चढ़ने के बावजूद इनको कब्जा नहीं मिल रहा है। देखिए ये सारे फोटो दस्तावेज जब इनको ये अनुमंडला कार्य पदाधिकारी के द्वारा दिया गया था जमाबंदी, उसका भी पेपर है, सारा चीज है, सारा दस्तावेज है, और सब कुछ होने के बावजूद इन्हें इनका जो भूमि पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी तथ्यपूर्ण बातें हैं, कोई हवा में हवाई नहीं है। लोग कहते हैं कि आरोप लगाता है और सच्चाई नाम का कोई चीज नहीं है। थोड़ा सबका एक बार कैमरा पर्सन सबके हाथ में जो पेपर रखा हुआ है सबका एक बार आप दिखा दीजिए, और सबके साथ में थोड़ा सा दिखा दीजिए, वही बैठे बैठे आप लोग दिखा दीजिए, बैठे बैठे दिखा दीजिए। ये देखिए इनके पास है, और ये हाँ खोल के थोड़ा सा दिखा दिए सबको, और ये देखिए ये सबके पास वही पेपर है जो हमने आपको एक एक करके दिखाया, उन सबके पास इकट्ठा है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सबके नाम से है और सबके पास पेपर है। कोई तथ्यहीन बात नहीं हम करेंगे, कोई आरोप प्रत्यारोप हवा में नहीं होगा। ये सारे कार्रवाई सरकारी कागज के बावजूद इन लोगों को ये परेशानी हो रहा है। अच्छा संजय बाबू ये बताइए, आप तो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीति में भी हैं, आपने प्रतिनिधित्व भी किया है सरकार में, ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है? सरकार कहता है एक अर्बन नक्सली, एक ग्रामीण नक्सली, एक जंगली नक्सली। ये नक्सली में बांट के अगर यही लोग डंडा लेके, झंडा लेके आंदोलन शुरू करेंगे तो सरकार कहेगा नक्सल बात शुरू करना चाहते हैं, लाल झंडा लाल टोपी पहन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो नजरिया जी, जो अब अगर गरीब अपने हक और अधिकार के लिए अगर मांगते हैं तो उसको नक्सली बताते हैं, उसको कहेंगे कि नक्सली, विभिन्न तरह का इन पर आरोप लगा देंगे, आरोप लगा करके इनको तंग तबाह करने की जरूरत है, करते हैं। अगर आपको साक्षात अगर इलाके में इन लोगों को अगर जीवन मरण का सवाल हो जाता है, घर तोड़ दिया जाता है, इन लोगों को घर से बेदखल किया जाता है, जो कि इन लोगों का पूर्वजों का 50 बरस से नहीं पढ़े लिखे थे, कागज नहीं बनवाया बेचारों ने, और उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये अपने हक और पेपर के लिए जाते हैं तो पदाधिकारी बिना चढ़वा लिए हुए इनका कोई काम नहीं करते, दलाल से भरा हुआ है। ब्लॉक के में जाइए दलाल भरा हुआ है, जिला महोदय के यहाँ जाइए वहाँ दलाल भरा हुआ है, जिस पदाधिकारी के यहाँ चले जाइए। आप क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे, अल्टीमेटम देना चाहेंगे सरकार को, पदाधिकारी को, कि अगर इन लोगों को जल्दी से जल्दी कब्जा नहीं मिलता है तो आपके नेतृत्व में क्या अल्टीमेटम होगा, क्या चेतावनी होगा? इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रशासन के पास में, यहाँ के अंचलाधिकारी के पास में, जिला पदाधिकारी के पास में, बाराहाट के अंचलाधिकारी के पास में, बौसी के अंतर्गत में, बांका के अंतर्गत में, मैंने इन लोगों को लेकर के अपने मांगों के लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया। उनको कहे भी, उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि हम इसको इतने दिनों में कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों का पार्टी के द्वारा हम इनका जो मांग है, इनके मांग को लड़ करके हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, और इनकी पार्टी लड़ाई लड़ेगी और इसको अधिकार बिल्कुल, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, इन लोगों को कब्जा नहीं मिल जाता, लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा ये तो हो गया इन लोगों की बात, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहा है और इनके जैसे कई गाँव में मैं घूमा, ये लोग यहाँ हैं, लेकिन कई गाँव में, कई पंचायत में भी हम लोग जब घूम रहे थे तो माना जा रहा था कि भाई सत्ता पक्ष का ये परेशानी है और विपक्ष का ये परेशानी है। सत्ता पक्ष के प्रति लोगों में एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, विरोधाभास भी होता है, और विपक्ष में लोग चाहते हैं कि एक अच्छा चेहरा आए तभी
जो है वर्तमान विधायक से लोगों को मुक्ति मिलेगी। क्या संजय बाबू भी इस दौर में इस बार उम्मीदवार के तौर पर बांका विधानसभा से देखे जा रहे हैं? लोग आंख गड़ा के बैठे हैं कि संजय बाबू क्या कहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। तो आज मैं अपने दर्शकों को संजय बाबू के मुंह से सुनाना चाहता हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, हमारे इंडिया गठबंधन के अंतर्गत में हमारी पार्टी है और बिहार के अंतर्गत में 6 पार्टियों के साथ हमारे गठबंधन है। जी जी जी। जिसमें कि हमारा सीट बांका विधानसभा का सीट हमारी पार्टी ने प्राथमिकता के आधार पर रखे हुए हैं और यहाँ हमारे पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और हमारा संगठन जो शोषित पीड़ित दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में, किसान मजदूरों के बीच में है और जिनकी आवाज़ को मैं लेकर के बराबर लड़ाई लड़ने का काम किया है। जो भी बांका के अंतर्गत में किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, शोषितों का सवाल हो, बेरोजगार नौजवानों का सवाल हो, उस सवाल को लेकर के बराबर इसके मांग को लेकर के इसकी मांग लड़ाई लड़ करके इनको हक अधिकार दिलाने की बात होती है। जी जी। आप इसके पहले आप देखे होंगे कि बांका के अंतर्गत में बौसी प्रखंड में अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट था, लगाने वाला था और उन्होंने जो पानी उनको कुड़ार नदी से या गंगा नदी से लेने का था या चांदन नदी से, उन्होंने वहां से पानी ना लेकर के उन्होंने पानी जो लक्ष्मीपुर डैम जो किसानों के लिए था, जो कि 1965 में डैम बनाया गया था और 1965 में डैम बनाने के बाद यहाँ के किसानों का जो लाभान्वित होते थे वो बौसी के किसान थे, बाराहाट प्रखंड के थे, धोरैया प्रखंड के थे, रजौन प्रखंड के थे और थोड़ा भागलपुर जिला का सनौला प्रखंड का भी और अमरपुर का कुछ पटवन होता था। 1,68,000 हेक्टेयर जमीन का पटवन सिंचाई होती थी। उस पानी को इन्होंने एग्रीमेंट करा लिया। तो यहाँ के किसानों की लड़ाई लड़ करके यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको रद्द करने का काम किया और वहाँ के डैम को सुदृढ़ कराने के लिए, उनका गाद हटाने के लिए 300 करोड़ रुपया देने की वादा किया था, जो कि आज तक किसानों के लिए वो गाद नहीं मिला। और इनका इतना ही नहीं, आपका इरिगेशन पावर प्लांट एक आया था जो बांका जिला के प्रखंड कारी झांक बोला जाता है, वहाँ पर उन्होंने लगाने की बात किया था। वहाँ दलितों का गांव ही रजिस्ट्री करा लिया था, पूरे गांव रजिस्ट्री करा लिया और वहाँ के गोंडा और वहाँ के बिचौलिया के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उसका गांव उजाड़ने का काम कर रहा था। तब उस गांव के लोगों ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन किया, हम लोगों ने गया और उनकी सारी समस्या को लेकर के जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोगों ने 10,000 लोगों को लेकर के गए और प्रदर्शन धरना किए। जिला पदाधिकारी महोदय ने उस गांव का 26 एकड़ जमीन था, उस जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल करवाया और वो गांव अभी तक बसा हुआ है। इसीलिए बांका जिला के अंतर्गत में जो भी सामूहिक लड़ाई होती है वो संजय कुमार ही लड़ते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि लोग जानना चाहते हैं कि संजय बाबू इस चुनाव में उनका उम्मीदवार बन के आ रहे हैं कि नहीं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बन के आ रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर हमारा बांका सीट है। बांका सीट इस बार कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगी और कम्युनिस्ट पार्टी बांका जिला के अंतर्गत में महागठबंधन 5 सीट जीतेंगे। बिल्कुल, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये जो हमारी समस्या है किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, इस समस्या का समाधान होगी। और ये जो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो है, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करके लोगों का वोट ले लिया, हमारे किसान मजदूरों का, सारे लोगों का वोट ले लिया और क्या किया इन्होंने अपने मित्रों का भी कहीं काम किया। इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी ऐसे लोगों की सरकार है। उनकी बात सुनी जाती है, हमारे किसान मजदूरों की बात नहीं सुनी जाती है। बिल्कुल, इसलिए इस बार जनता उब चुकी है, उनके लोभावेपन से कोई बात नहीं। जितने भी आज तक मोदी जी ने जो भी वादा किया, एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के अंतर्गत में जो हमारे गरीब गुरबा का जो गाड़ी कमाई से जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उन्होंने अपने मित्रों को बेचने का काम किया और हमारे लोग। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों का जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने वादा किया है
कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली देंगे, 2500 रुपये माँ बहन योजना के तहत देंगे, और 1500 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये का करेंगे, और भी कई इन सारे योजना को तो धीरे धीरे नीतीश कुमार जी लागू कर रहे हैं। तो इससे नुकसान तो नहीं होगा इन लोगों को? जैसे वो लोग शुरू कर दिए 125 यूनिट बिजली कर दिया है, 1100 रुपये पेंशन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं दबाव में है। इसका आपको फायदा होगा या आपको लग रहा है कि नहीं जनता आपके साथ होगा? हमारी जनता हमारे साथ है। हमारी जनता का जो आवाज मैंने उठाया, और नीतीश जी 20 साल से यह मुख्यमंत्री है, 20 साल के दरमियान में उन्होंने आज तक ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने यही कहता था कि हम बिजली कहाँ से देंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय हमारे नेता, महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी जी ने कहा हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। तो उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी ही बोलने वाले हैं मंच से कि वो अपने बाप घर से देंगे। और जब 17 महीना की हमारी सरकार बनी नीतीश कुमार जी के साथ में ही, तो हमने 5 लाख नौकरी देने का काम करवाया। वही माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से सबों को नौकरी मिला। तो ये लोग जुमलेबाजी है। ये लोगों ने ये जो आज माँ बहन योजना हमने 2500 रुपया सबों को देने की बात किया, तो इन्होंने कह दिया कि हम 10,000 रुपया देंगे। इन्होंने कॉपी करने का काम करता। हम वहाँ किसानों को, समान लोगों को देने का 200 यूनिट बिजली देने की बात किए, तो इन्होंने 125 यूनिट बिजली दे दिया, मुफ्त कर दिया। बिल्कुल। और इन्होंने हम जो बोले हमारे जो वृद्धा लोग हैं, जो उन लोगों के लिए जो 1500 रुपया का हम लोगों ने किया कि हम लोगों को पेंशन देंगे, तो इन्होंने 1100 कर दिए। हम लोगों ने 500 रुपया सिलेंडर गैस की बात किए हैं, तो अभी सिलेंडर पर तो कुछ नहीं कर रहे। इसलिए ये करने से जनता ये बात समझ गई है कि 20 साल से इस गवर्नमेंट ने हमको ठगने का काम किया। जब हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, सारे लोगों ने जब ये तय किया कि हम लोग इतना देंगे, तो उनके डर से उन्होंने देने का काम किया, दबाव में और डर के दबाव में आके ये कर रहे हैं। तो लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा, एक बार हम इन जनता से पूछ लेते हैं, थोड़ा कैमरा पर्सन घूम के। अभी जो नीतीश कुमार जी आप लोगों को 1100 पेंशन दे रहे हैं, किसी को किन किन को मिल रहा है? कौन, आपका तो उम्र हो गया होगा, पेंशन वेंशन मिल रहा है, तो उससे आप लोगों का दिमाग बदला है? नीतीश सरकार को वोट देंगे या विपक्ष महागठबंधन को, संजय बाबू किस बार वोट देंगे? किसको मूड है? संजय बाबू को थोड़ा सा सब मिलके बताइए भाई, क्या होगा इस बार, किसको वोट जाएगा आप लोगों का? तो ये देखिए, ये मतलब वर्तमान में जो नए नए योजना नीतीश सरकार ने, मोदी सरकार ने बिहार सरकार को दिया है, उसका प्रभाव ये इन लोगों पर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और खास तौर पर छोटे छोटे, जैसे अंग्रेज था, तो अंग्रेज के पास माना जाता है कि जब आज़ादी की लड़ाई करने वाले गांधी जी के नेतृत्व में जाते थे 10 मांग को लेके कि हमें आज़ादी चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, गरीबों को परेशानी है, सिंचाई है, तो अंग्रेज के जो लॉर्ड साहब होते थे वो कहते थे ठीक है, ये इनमें 10 मांग में से 5 मांग हम आपका पूरा कर दिया, आधा अधूरा। तो ये भी सरकार वही करती है, जो ये लोग मांग उठा रहे हैं उसमें से आधा अधूरा मांग पूरी कर दिया है। लेकिन पूरी मांग जब तक ऐसी सरकार नहीं आएगी जो गरीबों की सरकार हो, दलितों की सरकार हो, तब तक इन दलितों का, इन गरीबों का भला नहीं होगा। शायद ऐसा ही कुछ है। नहीं, ये सही है, सही है ना? ये अब हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो इन लोगों का जो मांग है सारा पूरा करेंगे। पूरा मांग पूरा होगा। अगर 2500 है तो 2500 ही मिलेगा, 1500 है तो 1500 मिलेगा। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय बाबू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग नमस्कार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को नमस्कार।